3 2। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थों के रूप में आप अणु ले सकते हो या तत्व ले सकते हो, उनको किसी भी अनुपात में अगर हम मिला देते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रण कहलाता है। और ये एक अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, और मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग भी कर सकते हैं। मिश्रण है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। देखो, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है? देखो, हम दो तरीके के एक मिक्सचर बना रहे हैं। दो कंटेनर है जिसमें हमने पानी लिया है, एक में हमने मिला दिया रेत और दूसरे में हमने नमक मिला दिया है। पहले में क्या मिलाया? रेत और दूसरे में नमक और रेत का जो मिश्रण है उनको हमने घोल लिया। घोलने के बाद में आप देखोगे जो रेत वाला मिश्रण है उसमें जो रेत है वो कहाँ पे जम जाती है? नीचे पेंदे में जम जाती है और पानी है वो ऊपर रहता है। जबकि जो जिसमें हमने नमक मिलाया था वो नमक है पेंदे में नहीं जमता, पूरे विलेन में क्या हो जाता है? घुल जाता है। पूरे पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता कि नमक है वो कहाँ पे चला गया, वो पूरे पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। जबकि रेत है हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पेंदे में जमा हुई है। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी जो घटक है मिश्रण के अवयव वो क्या होंगे? एक समान होंगे। नमक वाला जो पानी है उसका कहीं से भी आप बूंद है टेस्ट करोगे, उसमें नमक का क्या आएगा? टेस्ट आएगा। चाहे पेंदे से लो, चाहे बीच में से लो, चाहे ऊपर से लो, वहां सभी से आपको क्या मिलेगा? नमक का टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि नमक पूरे पानी में क्या हुआ है? घुला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जिसके सभी घटक क्या हो? समान हो, एक समान हो, वो जो मिश्रण है क्या कहलाता है? आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। और इस मिश्रण के घटकों को हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके सभी जो घटक है या अवयव है वो क्या होते हैं? एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, और इनके घटकों को हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया था रेत और पानी का मिक्सचर, उसमें रेत है उसको भी अलग पहचान सकते हैं और पानी को भी अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण है उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? देखो, नमक और जल का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? आपका समांगी मिश्रण है। एल्कोहल और जल है, ये भी कैसा है? आपका समांगी मिश्रण है। जल, नमक और शक्कर है, ये मिश्रण भी कैसा है? आपका समांगी मिश्रण है। इसके अलावा मिश्र धातु होती है, दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। ठीक है, तो मिश्र धातुओं का जो मिश्रण है वो भी कैसा है? समांगी मिश्रण है। सीमेंट हो गया, वायु हो गया, बारूद हो गया, ये सभी के सभी क्या है? समांगी मिश्रण है। इनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार है विषमांगी के एग्जाम्पल मिट्टी और पानी का हो गया। जैसे तेल और पानी का हो गया। तेल को जल में डालते हैं तो जो तेल है वो ऊपर तैरता रहता है, जल है वो नीचे रहता है, तो दोनों आपस में पूरी तरीके से घुलते नहीं है। उनको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। कंकड़ और पानी है उनका मिश्रण भी कैसा मिश्रण है? आपका विषमांगी है। ठीक है, इन सभी मिश्रण विषमांगी मिश्रण को क्या कर सकते हैं? हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है जो मिश्रण है इनको हमें किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है आपकी छानना, जिसे निस्यंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्यंदन या छानना। जैसे हम घरों में छानते हैं, जैसे चाय छानते हैं। ठीक है, जिसमें चाय पत्ती है, अदरक वगैरह है, वो क्या रह जाती है? छलनी के ऊपर रह जाती है और चाय का जो आपका पानी है, ठीक है, वो क्या आ जाता है? नीचे जमा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार है वर्षा का जो जल है वो भूमिगत जल में इसी प्रकार से बदलता है। जब भी बारिश होती है तो जो पानी है वो जमीन में पड़ता है, जमीन में मिट्टी कंकड़ वगैरह उनसे छनते 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 मिट्टी के अलग अलग परतों से छनते वो नीचे भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल में बदल जाता है। और किडनी द्वारा जो रक्त का प्यूरिफिकेशन है वो भी इसी माध्यम पे काम में करता है। किडनी में जो रक्त है उससे क्या है? जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या किया जाता है? छान के अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके निस्यंदन के। इसी प्रकार है आसवन विधि, इससे जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल बनाने में भी यही विधि काम में आती है। इसी प्रकार है प्रभादी आसवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है उसमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम,
और बहुत सारे जो तत्व है उसमें उपस्थित होते हैं, यौगिक उपस्थित होते हैं। उनको क्या किया जाता है, उस पेट्रोलियम पदार्थ को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनकी भाप बन जाती है और भाप को फिर ठंडा करके उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो प्रभाजी आसवन विधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो विधि है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।